Good morning. I am Chandra Prakash Pandey. I am here to teach you electrical circuits in series and parallel. Okay. As we know, जो रजिस्टर्स होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में दो तरह से जोड़ सकते हैं. फर्स्ट इज सीरीज रजिस्टर्स इन सीरीज एंड सेकंड इज रजिस्टर्स इन पैरेलल. ओके. तो फर्स्ट हमारा रजिस्टर्स इन सीरीज में मान के चलिए हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं. वी हैव 3 रजिस्टर्स. इनकी वैल्यू मान चलिए सपोज दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3. ओके. अगर हम इनके इन पॉइंट्स को लाइक दिस इस तरह से जोड़ते हैं तो इस तरह से जो हमारा सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है उसे हम बोलते हैं रजिस्टर्स इन सीरीज. ठीक है. और अगर एट द सेम टाइम हम इनके कुछ इस तरह से ऐड करते हैं, इट मीन्स इनके इन पॉइंट्स कॉमन हो, इधर एक इन पॉइंट्स हो, एक इधर इन पॉइंट्स हो, तो इस तरह से जब पैरेलल में सर्किट्स को रजिस्टर्स को जोड़ते हैं तो इस तरह का जो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है उसे बोलते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल. ओके. रजिस्टर्स इन सीरीज में जो है जैसे जैसे रजिस्टर्स हम बढ़ाते जाएंगे, अगर हम एक टेस्ट बल्ब वहाँ पे रखें तो उसका जो ग्लो है वो धीरे होता जाएगा, बिकॉज एज वी इंक्रीजेस रजिस्टर्स इन सीरीज ओवरऑल रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज एंड करंट फ्लो विल बी डिक्रीज. ठीक है. बट एट द सेम टाइम in resistors in parallel, as we increase resistance in the circuit, the current will be increases. ठीक है. इससे हम थोड़ा सा सर्किट को यहाँ पे इसको समझते हैं. पहला हमारा है रजिस्टर्स इन सीरीज. मान के चलिए हमारे पास वी हैव 3 रजिस्टर्स. फर्स्ट इज R1, सेकेंड इज R2 एंड थर्ड इज R3. हम इसे इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू इसे ऐड करते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस हम कुछ रखते हैं, लेट्स 5 वोल्ट, एंड वी आल्सो कनेक्ट अ मीटर A एंड देयर इज अ प्लग की. And let's we close the key, then current will be flow like this. इसमें मान के चलिए हमने कुछ अलग अलग वोल्टेजेस ऐड कर दिए हैं, V1, V2 एंड V3. ये जो हमारा डायग्राम है दिस इज नोन एज रजिस्टर्स इन सीरीज. ओके. रजिस्टर्स इन सीरीज को अगर फाइनली एक को पॉइंट में समझा जाए तो एज वी इंक्रीजेस रजिस्टर्स इन सीरीज एट द सेम टाइम ओवरऑल resistance will be increased and at the same time करंट विल बी डिक्रीज. इट मीन्स कि जैसे जैसे हम रजिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, अगर एक हम टेस्ट बल्ब को रखें तो उसका जो ग्लो है वो कम होता जाएगा. इसको थोड़ा सा हम और समझते हैं. एज वी नो V जो कि पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, V इज पोटेंशियल डिफरेंस. इस सीरीज के केस में V हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस. इस केस में क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3. अगर हम ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करें तो एज वी नो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू R. ओम्स लॉ के बारे में एक बात आप और समझ लें कि ओम्स लॉ में जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है वैसे वैसे करंट भी बढ़ता है. इनके बीच में जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है. तो ओम्स लॉ में क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू R. ये हमें कैसे मिला, ये हमें मिला V इज प्रोपोर्शनल टू I, या हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R, वेयर R इज अ कांस्टेंट. ठीक है. इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है. इसकी यूनिट ओम होती है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है, पोटेंशियल का होता है वोल्ट. ओके. अब हम आगे चलते हैं. V इज इक्वल टू, जैसा कि हमने देखा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है. V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. V1 हो जाएगा आपका IR1. अलग अलग रेजिस्टेंस के हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं. V2 है आपका IR2
एंड V3 है IR3। अगर इनको हम ऐड करते हैं तो हम कुछ ऐसा पाएंगे, IRS विल बी इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इसमें से अगर हम I सबको कैंसिल आउट करें तो हमें फाइनली वी विल गेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस केस में आपको देखने पर लगता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन ऑल अदर रेजिस्टेंस। ओके, इंडिविजुअली ये सबसे बड़ा होगा। तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट था रेजिस्टेंस इन सीरीज में। इसके जो यूजेस होते हैं वो होते हैं आपके फ्रीजर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, वाटर हीटर में। इन सब जगहों पे हम सीरीज में रजिस्टर्स को ऐड करते हैं। तो ये ओवरऑल फाइनली एक बेसिक आइडिया था आपका रजिस्टर्स इन सीरीज। सेकंड हमारा है रजिस्टर्स इन पैरेलल। इसमें क्या है कि जैसे कि हमने आपको अभी दिखाया था डायग्राम में, जो इसके डिफरेंट रजिस्टर्स हैं R1